interested तो थोड़ा summary I will try to give for last session for some people who may not have joined. So basically last time what we tried to did is हमने श्रीमद् भागवतम के कुछ स्टोरीज अब हम डिस्कस करेंगे और उन स्टोरीज से लेसन्स हम डिस्कस करेंगे. दिस इज आवर प्लान. सो हमने स्टार्ट किया था विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज ओवरऑल भागवतम. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर 12 सेक्शंस या 12 उनको कैंटोस बोला जाता है इन इंग्लिश. या 12 पार्ट्स को बेसिकली एक वर्ड दिया गया है कैंटो, और हिंदी में उसको स्कंद बोलते हैं कि भागवतम में 12 स्कंद होते हैं. एंड एवरीवन each of them has a particular topic of discussion, and especially about Lord Krishna's incarnation, कि कृष्णा ने क्या क्या incarnation ली थी and what he did, and especially the 10th canto जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, canto 10 नीचे वाली लाइन में उसका नाम भी लिखा है द समम बोनम. इसका मतलब होता है द अल्टीमेट, जैसा कुछ बोलते हैं ना. दिस इज वन ग्रीक और आई थिंक इटैलिक फ्रेंच वर्ड बेसिकली समम बोनम, द अल्टीमेट बेसिकली उस तरह से. एंड इसमें पूरा दिया गया है कृष्णा के बारे में. तो पहले हम बाकी चीजों को धीरे धीरे समझेंगे एंड देन वी विल गो into more details into the 10th canto as the time progresses, and in between we will try to keep some other sessions as well, but mainly now this will be for some time we will try to keep this flow कि कुछ हम stories अच्छे से describe करें. From that we learn various lessons and we go ahead. So Bhagavatam has 18,000 verses and Bhagavatam is spoken by Sukdev Goswami, who is the son of Vyasdev. और ये भागवतम बोला गया था परीक्षित महाराज को, जो सन थे अभिमन्यु के, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, एंड अभिमन्यु सन वाज परीक्षित महाराज. सो उनको बोला गया था बिकॉज ही गोट अ कर्स, कि उनको 7 दिन में उनका डेथ होने वाला है. ही गोट अ कर्स फ्रॉम अ ब्राह्मण बॉय एंड देन ही डिसाइडेड टू हियर समथिंग व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमैनिटी. उन्होंने सभी संत जितने भी इकट्ठा हुए थे उनसे पूछा कि व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, and then and what is most beneficial for a dying person. And that time Sukdev Goswami spoke this Bhagavatam, and this is the answer that this is best thing for humanity, hearing about Krishna, hearing about God. And actually bhakti or the process of devotion means shravanam kirtanam Vishnu, sunna or chant karna. This is the essence of all process of devotion service. और उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी एडिशनल थिंग्स व्हिच वी कैन डू. तो वो सब हमारे डिवोशन के पार्ट हैं. बट दीज टू आर द कोर, श्रवणम एंड कीर्तनम, कि भगवान के बारे में सुनिए और भगवान के बारे में बोलिए, उनकी गाथा का गान करिए. उसी से हमारा हृदय शुद्ध होता है. दिस मेक्स आवर हार्ट ट्रांसफॉर्म्ड. सो दिस इज द कोर प्रिंसिपल. सो दिस विल डिस्क्राइब. तो आज हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट से और हम चलेंगे कि कैसे हुआ था. कुछ मेन उसके जो पार्ट्स हैं, कुछ मेन चीजें वो हम डिस्क्राइब करेंगे. और साथ ही साथ ये भागवतम जो हम सुन पा रहे हैं, ये बोला गया था, कोई रिमेम्बर कर रहा? एनीवन इज एबल टू रिमेम्बर व्हाट इज द प्लेस एंड व्हाट आर द नेम ऑफ सेजेस जो इसको सुन रहे हैं? 60,000 सेजेस आई वाज टेलिंग. तो कौन वो स्पीकर थे एंड एट विच प्लेस दिस भागवतम वाज स्पोकन एंड where Sukdev Goswami speak. Sukdev Goswami ने कहाँ पर बोला था भागवतम, और the other sages where they are hearing this भागवतम. So कोई बताना चाहेगा quickly? Yeah, yes, Pragati, please tell. Yeah, you can unmute. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्ण. और सर नेमी शरण्या प्लेस है जहाँ पर ये बोला गया था, और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को बोला था सुखताल पर. करेक्ट. सो ये भागवतम 2 जगह जो है पूरा हमारा डिस्कशन हो रहा है. एक जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं 60,000 सेजेस को. कहाँ पर? नैमिषारण्य में. और वो सुना रहे हैं वो जो उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हुए सुखताल पर. सुखताल हरिद्वार के पास, या फिर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से नियरली 40-50 किलोमीटर्स ओनली इट इज देयर. हरिद्वार के पास आप समझ सकते हैं. यहीं पर है एक
मतलब दिल्ली के आसपास ही एरिया है जिसको हस्तिनापुर या परीक्षित गढ़ भी यहाँ पर एक जगह है. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. सो दिस वाज स्पोकन देयर. तो उसी सेम चीज को सुना रहे हैं सूत गोस्वामी बाकी सेजेस को एट नैमिषारण्य. उस तरह से इसका डिस्कशन हुआ. सो अब हम आगे चलते हैं. व्हाट फर्दर डिस्कशन इज देयर. सो फ्रॉम लास्ट टाइम वी also heard कि why परीक्षित महाराज has a name परीक्षित. तो कोई बताना चाहेगा what is the reason कि परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों है? Why he got the name परीक्षित? Anyone would like to tell? Anyone remembers? Okay, प्रगति. Okay, कोई और भी apart from प्रगति? Otherwise I will ask प्रगति only. Okay, प्रगति जी आप ही बताइए. You please tell. सर थोड़ा सा याद है कि आपने बताया था कि उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए थे. उनको वहां पे जहर दिया गया था, तो उसी से रक्षा करने के लिए जब श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए थे, मतलब उनके जन्म से पहले ही. Okay, correct. एंड इसीलिए जब वो अपने माता के गर्भ से बाहर आया एंड ही वाज बोर्न, देन ही वाज ट्राइंग टू सी एवरीवन कि कृष्ण कहाँ है. मतलब ही टेक्स परीक्षा ऑफ एवरीवन कि कौन है कृष्ण, ऐसा करके हुआ. सो दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड द नेम परीक्षित. सो आज हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज कैंटो 1. नेम इज क्रिएशन. बट उससे पहले यहाँ पर हम कुछ और चीजें मतलब हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा आप देख पा रहे हैं चैप्टर 1 इज क्वेश्चंस बाय द सेजेस. तो वो सेजेस जो हैं ये सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी. यही क्वेश्चन पूछा गया. एंड द वन अदर क्वेश्चन, देयर वर 6 क्वेश्चन. उन पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे. बट बेसिक इज दैट कि व्हाट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी में सभी लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा है. तो ये असली जो साधु संत है, असली जो सेंटली कैरेक्टर का व्यक्ति है, हिज क्वेश्चन विल बी ऑलवेज लाइक दिस कि व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन. वो ऐसा पूछना चाहेगा कि सब लोगों के लिए क्या उत्तम है. एंड देन द आंसर इज बेसिकली भागवतम. कि ये जो पूरा भागवतम है यही उसका आंसर है कि क्या अच्छा है. कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण का गुणगान करना. एंड ऑल्सो अनदर क्वेश्चन वाज कि जब कृष्ण चले गए इस वर्ल्ड से तो वेयर डिड ही लेफ्ट द टीचिंग्स. उन्होंने टीचिंग्स को कहाँ पर रखा या फिर धर्म कहाँ पर, धर्म ने किसका शरण लिया. तो उसका भी आंसर श्रीमद् भागवतम ही है. इस तरह से यहाँ पर है. एंड थर्ड चैप्टर आप देख पा रहे होंगे कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, जिससे हमने पहले एक बार श्लोका भी देखा था जहां पर बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये सभी अवतार हैं और उन्हीं सब अवतार में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है. तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर. सो द नेक्स्ट चैप्टर कम्स वेयर नारद मुनि विजिट्स व्यासदेव. सो ये डिस्कशन स्टार्ट होता है कि भागवतम अब व्यासदेव ने कैसे रचना किया भागवतम का. तो इसमें बताया जाता है कि व्यासदेव आफ्टर राइटिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स, जितने भी वेद थे उन्होंने लिख लिए, सब वेदांत है वो वेदांत सूत्र लिख लिया. और उसके बाद उन्होंने महाभारत पहले लिख चुके थे, पुराण सभी लिख चुके थे. परंतु he was not satisfied, he was not feeling very happy after writing all these things. So then he was just thinking कि क्या करना चाहिए. He was just in meditation. So then at that point नारद मुनि visits him. तो नारद मुनि जो है ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है. नारद मुनि के बारे में हम अलग से पूरा चर्चा कर सकते हैं बहुत दिनों तक, और ऐसे like it will not end. And I am also not very much like I cannot speak so much about such a great personality because he is such a great personality. He is like very पावरफुल. ये मूवी में या फिर हम सीरियल में जो देखते हैं सिर्फ वो नारायण नारायण करते हुए कहीं पर आते हैं. सो दैट इज ट्रू दैट ही ऑलवेज चैंटिंग नारायण, बट ही इज एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल पर्सन. तो ये कैसे स्पेशल है, ये हमेशा हर एक व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए जो उस व्यक्ति के लिए बेस्ट मेथड है
वो उस मेथड से उसको कनेक्ट करते हैं। वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं, ऐसा नहीं सबको वो सेम चीज बताते हैं। जो जिस व्यक्ति के लिए जो नीड होता है वो उस व्यक्ति को वो सॉल्यूशन उसका देते हैं। तो नारद मुनि पहुंचे थे ध्रुव महाराज के पास। ध्रुव जो है आपने पहले भी डिस्कस किया था। तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे भगवान से मिलना है, मुझे किंग बनना है पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने सॉल्यूशन दिया ताकि वो किंग बन सके पूरे वर्ल्ड। नारद मुनि मिल रहे हैं अभी व्यासदेव से। व्यासदेव की परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि इनको सॉल्यूशन देंगे कि आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। The solution given by Narad Muni to Vyasdev is that you speak or you write Srimad Bhagavatam, in which only and only Krishna's glory will be told. जो बाकी हमारे बाकी पुराण हैं, महाभारत है, तो महाभारत इज like a political story, और उसी में भगवत गीता डाली है महाभारत में इंटेंशनली, ताकि लोग उस पॉलिटिकल स्टोरी को पढ़ें इंटरेस्ट लेके। बिकॉज इन नॉर्मली पीपल हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल स्टोरीज कि उसके घर पर क्या हुआ, उसने किसको मार दिया, क्या षड्यंत्र रचा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लोगों को बहुत मजा आता है। तो इसीलिए महाभारत की रचना की, महाभारत को भगवान ने एग्जिबिट किया, भगवान ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि महाभारत हो, ताकि हम सब लोग उसमें इंटरेस्ट ले सकें। और उसी के बीच में, उसी के एकदम मिडिल में जो मेन चीज भगवान देना चाहते थे, दैट वाज श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता दिया। तो नॉर्मली लोग महाभारत पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता उससे स्किप करते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने महाभारत कराया ही इसलिए ताकि वो भगवत गीता बोल सके और हम सब लोग सुन सके। लेकिन अभी नारद मुनि ने कहा व्यासदेव को कि ये सब आपने कर दिया, जो आपका अदर मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आपने जो स्क्रिप्चर्स लिखे वो ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऐसा चीज लिखना है जो एकदम डायरेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में प्योर गुणगान, जो लास्ट सेशन में भी हमने श्लोका देखा था। तो श्रीमद् भागवतम डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि धर्म प्रोजितो कैतवो अत्रो, के यहाँ पर जो भी कैतव धर्म है, वॉट एवर द फॉल्स रिलीजन आर देयर, जो भी छोटे लेवल के रिलीजन है, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में कोई एंट्री नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। श्रीमद् भागवतम में आपको नहीं बताया जाएगा कि कैसे आप एक अमीर व्यक्ति बनिए भगवान की पूजा करके, या फिर कैसे आप एक शक्तिशाली, एक कोई उड़ने जैसी शक्ति आपको मिल जाए, या इस तरह की कुछ भी स्ट्रेंज थिंग्स, वो सब आप अपनी बीमारी दूर करिए, यू हैव अ डिजीज, वो सब दूर करिए। या तो ये सब भागवतम में नहीं बताया जाता। ऑल तो भागवतम को पढ़ने से सब कुछ मिलेगा। अगर आप भागवतम को फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो उससे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो भागवतम का पर्पस नहीं है। भागवतम डिक्लेयर करता है कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ है हमारा भगवान के प्रति रिलेशन डेवलप कर सके, भगवान के प्रति वी गेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्णा, हम भगवान से रिलेशन डेवलप कर सके, एंड दैट relation will give us actually the real happiness for which all of us are looking. That will give us the real love for which all of us are looking in this world. वही हमारा डेस्टिनेशन है एक्चुअली। हमें इस वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। हम इस वर्ल्ड में कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, आप ध्यान से सोचिएगा इस मेरी बात को जो मैं बताऊंगा, कि आप इस वर्ल्ड में देखिएगा that in whatever relationship one may be, there will always be situation that people are not satisfied. A person work whole of his life to satisfy his family, but sometimes the family members still feels that like they have not done sufficient for us. It happens, like आप सोचेंगे अगर ध्यान से तो आपको लगेगा that no one is satisfied from other person. कोई satisfy नहीं होता इस वर्ल्ड में। आप कितना भी किसी के लिए जान देने को तैयार हो जाओ, लेकिन people still feels that थोड़ा सा आपने थोड़ा सा कसर कर दिया, थोड़ी सी कमी कर दी, आपके प्रेम में थोड़ा कमी रह गया। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। If we try to give our heart to Krishna, then he will reciprocate with us. तो लेकिन ये सब चीजें इतना इजी नहीं है समझना। मतलब कृष्ण ऐसा तो नहीं सामने आके बोल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वो सब अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू दे रहे हैं। बट इफ वी फॉलो द प्रोसेस, देन वी विल गेट टू नो। जब हम फॉलो करेंगे, देन वी विल गेट वेरियस एक्सपीरियंसेस लाइक।
जैसा मुझे बहुत बार मिलते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं कि ऐसा भगवान मेरे सामने आ गए या कुछ ऐसा। दिस इज समथिंग वेरी huge thing for a person like me who has just started trying to understand Krishna. Some simple things comes whenever we get hopelessness. There is always some support from Krishna. And also जब भी स्पेशली मैंने तो देखा है कि कुछ भी सेशन लेना हो, अगर कोई भी और बाकी हिंड्रेंस है तो वो हिंड्रेंस जरूर दूर हो जाता है। मतलब at 7:30 session is there and many times it would have been the case के if it was a weekday I would have been in my office call. मैं अपने ऑफिस का कॉल I just ended at 7:28 and at 7:30 I just started your session. Many times it would have happened. I'm just giving an example. तो ऐसा होता है हमेशा, और ये सिर्फ मैंने अपने लाइफ में नहीं, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके लाइफ में भी देखा है जो कृष्ण को फॉलो करने का देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. सो कृष्णा इज वेरी ट्रिकी, ही अरेंजेस ऑल सच थिंग्स. सो अभी हम यहाँ पर आते हैं. सो नारद मुनि visits Vyasadeva and he tells him that you speak or you write about Bhagavatam only, which tells about the प्योर प्रोसेस ऑफ डिवोशन. सिर्फ और सिर्फ डिवोशन का जो प्योर प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करिए. सो दैट टाइम व्यासदेव देन स्टार्ट्स टू राइट दिस श्रीमद् भागवतम. लेकिन इसी बीच में एक और चीज होता है, नारद मुनि अपनी भी स्टोरी बताते हैं, दैट हाउ ही बिकेम नारद मुनि, वो भी स्टोरी वो बताते हैं. तो उससे हम and then he became a transcendental spaceman, ऐसा करके उनको बोला जाता है, transcendental spaceman, because he travels in all the universes. आप ये जो देख पा रहे हैं फोटो, इसमें देख रहा है छोटे छोटे स्टार्स हैं, these are all various planets and universes. So he is such a person, he has visa for all the universes like that. उनको वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता अलग अलग, और उनके पास पहले से ही है, that he is given facility by Krishna, by God, that he can move freely in all the universes, like जहां पर भी उनको जाना है. एंड ऐसा एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नाम है. that Narad Muni is playing veena and singing the name of Radhika Raman, Lord Shri Krishna and Srimati Radharani. So he is always singing. ये तो हमें थोड़ा मूवीज से भी थोड़ा थोड़ा दिखने को मिलता है, नारायण नारायण को बोलते हैं ऐसा करके. तो इट इज सो मच एविडेंट इन हिज कैरेक्टर कि ये मूवी वाले भी इस चीज को निकाल नहीं पाए नारद मुनि के कैरेक्टर से कि वो नारायण नारायण ना बोले. सो ये उनके जस्ट लाइक ब्लड में, जैसे खून में बोलता है ना, it is just in his blood to chant Krishna's name. So his story is also very interesting, but the main lesson of that story is we will try to understand. Like there are various lessons, but उनमें से एक हम देखने का कोशिश करेंगे. I'm just trying to figure out where that part is. Okay, so I think I will tell you in brief. So actually what happened is that Narad Muni in his previous life, मतलब भागवतम में बताया जाता है, there are 3 lives of Narada. In the first life he was a singer, गंधर्व लोक में वो सिंगर थे by the name of चित्ररथा, like that. So he was singing about God. So all these singers who are in other planets, so they sing about Krishna. But one time what happened, he like got little deviated, उनका थोड़ा सा कुछ कारणवश ऐसा हुआ. He sang some in an assembly where all the people were assembled. He did not sing about God, he sang some filmy song, something like that, some love song. So that was out of situation, वो situation में fit नहीं हो रहा था. So the sages who were there, they became angry that you have not done a good thing here. आपने यहाँ पर भगवान का चर्चा होना चाहिए, आपने यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा ना करके you did some filmy song you are singing, you some love song you are singing. So you should get a birth on earth, earth पर आप चले जाइए. तो in he took a birth in a family where he was
very poor family, like उनकी बस mother थी उनके साथ, and the mother was like such a person that she was a servant. She used to work in other person's home like that. So, but one time what happened है that there were some sages who came there. मतलब जहाँ पर वो रहते थे उसी के आसपास कुछ sages आए, and they were great sages that they were having devotion towards God. तो वो sages वहाँ पर आए, तो उन sages को उनकी mother ने take care किया, मतलब she used to cook for them or like clean something, उनका थोड़ा ध्यान रखा. And in that process Narad Muni also was along with his mother. He was very small, 4-5 साल के वो थे तब, and he also used to go with his mother. तो उन्होंने भी उन sages से का साथ लिया और साथ ही साथ उन sages से सुना. So and उनको कुछ help किया, उनको सेवा किया. So then the sages became very happy and they blessed Narad Muni that आपको भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप हो, ऐसा करके उन्होंने blessing दिया. कृष्णस् मतिरस्तु. यही एक जो भगवान के भक्त हैं उनका ब्लेसिंग होता है कि आप भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़े, आप भगवान के प्रति समझ सकें चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को. बाकी रियल सेंट आपको बाकी चीजों के बारे में ज्यादा आशीर्वाद देने में विश्वास नहीं रखेगा कि आप IIT में टॉप कर लीजिए या फिर आप कॉलेज कुछ इस तरह से. वो रियल सेंट के ब्लेसिंग से वो सब हो जाएगा, लेकिन उसका रियल पर्पस रियल सेंट उस सब में बिलीव नहीं करता है. He believes that you do your duty very nicely. आप अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से करिए, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वो बहुत अच्छे से करिए. Then Krishna will guide you in all these things and he blesses that you get attraction towards God, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सके. Because there are many people who are very rich but still they are unhappy. All the people you can examine, they have all the anxieties, all sort of anxieties, even though they may have so much name, fame and everything. They will have so many servants, but they will still not be happy because they have so much anxiety in their life. They don't know about spiritual life. कि कैसे इस लाइफ के बाद भी दूसरा लाइफ होता है. ये सिंपल टीचिंग है भगवत गीता की, that your life does not end after this. You have another life based on what you do in this life. So that way you can be relaxed कि मैं कभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है. I have to just leave this body. I have to go into another body based on what I do. So you should not be much worried. यही भगवत गीता सिखाती है, यही सबसे बड़ी एंजाइटी हमें रहता है. तो अगर इस चीज को हम समझें, अगर मैंने कहीं सुना था लाइक हमें बस सोचना चाहिए कि इस वर्ल्ड में सिर्फ भगवान सत्य हैं और मेरा भगवान से जो संबंध है वो सत्य है. All these two things are real. Everything changes. Everything is like very temporary. Keep on changing. कभी आप कॉलेज में हैं, फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे, फिर कुछ और. All situations keep on changing. But ये दो चीज हम याद रखेंगे कि भगवान है, सत्य है और मेरा भगवान से संबंध सत्य है, और इसी चीज को हम बार बार याद करते रहें. सो बाकी जो टेम्परेरी चीजें आएंगी, चेंजेस आएंगे, उससे हम परेशान नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लाइक not so easy to practice, but yes, they are true. अगर हम प्रैक्टिस करेंगे we will be anxiety less. जो अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनाया जाएगा, अगर हमारा कुछ ब्रेन वेव का एंजाइटी मेजर करने का, वो आएगी ही नहीं अगर हम ये सब चीज हम इस पर समझ पाते हैं, इसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. So then Narad Muni is telling that the great sages who imparted spiritual knowledge of spiritual knowledge of transcendence to me departed for other places and I had to pass my life in this way. So basically what I want to tell here is that spiritual knowledge comes by the blessings of great persons. तो हमें spiritual knowledge के लिए क्या चाहिए? blessing चाहिए महान संतों का, who are real saints, and also we need regular association with such person who are saintly. तो इसीलिए जो टेम्पल है वो बनाया गया है, जैसे कानपुर में आप सब लोग जानते हैं वो टेम्पल है. टेम्पल इसीलिए बनाया गया that there saintly persons reside and we can sometimes on weekend we can try to go there, try to have darshan of Lord, जो इतने सुंदर हैं, like किसी को भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा करके. Like there is one bhajan also very nice, we can try to share that, which tells that Lord is very sweet. It tells the whole song is like that, adharam madaram, that his
eyes are sweet, his speaking is sweet, his dancing is sweet, his walking is sweet, everything about him is sweet, like that. Madhuradipate akhilam madhu, that says that. So that way, अगर किसी को, I think जो लोग गए थे टेम्पल में, they would have experienced how sweet he is, standing there very sweetly. So that way, I'm just telling that purpose of temple is that we can visit there regularly, at least once in 15 days, once in a month, जाके हम विजिट कर सकें. जिसके लिए पास में है वो विजिट कर सकें, जो दूर हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, बट यही है कि we can try. And there he is standing, Lord is there, and all the people are also there who are following the spiritual life, and seeing them we also become have enthusiasm कि हाँ सिर्फ मैं ही मूर्ख नहीं हूँ जो लगा हुआ हूँ इस spiritual life को follow करने में, इतने सब लोग हैं. So we get the confidence also that it is something practical which people are following and they are happy. You can see the happy faces that people are dancing very nicely, they are happy, and they don't have much anxiety. So उससे हमें बहुत help मिलेगा life में, that we can see that people are following nicely the spiritual life. So this is what. So यही main lesson है इससे कि कैसे spiritual life के लिए हमें like blessing चाहिए, sages का, saints का और temple का. जो temple है वो हमारे लिए blessing देने के लिए बना है. वहाँ पर जो कहीं भी किसी भी सिटी में, और आपके आसपास भी जो टेम्पल्स हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं, स्पेशली अगर कोई सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का टेम्पल है, और या फिर कोई लाइक श्री श्री राधा कृष्णा का टेम्पल है, तो वहां पर आप जाके उनसे प्रे कर सकते हैं. टेम्पल भी जाने का मतलब अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ हैं. आप हमेशा फोटो देखकर भी प्रे कर सकते हैं, एंड ही इज आल्सो ऑलवेज देयर to reciprocate. Even in photo he is smiling nicely. So आपकी जो भी एंजाइटीज हैं आप उनके साथ शेयर करिए, और then he will help you in all those anxieties to solve all the problems. So यही यहाँ पर लेसन है कि कैसे हम भगवान के साथ संबंध रखें और आगे बढ़ें. So let us move further now. So the next thing was about Parikshit Maharaj. So he was saved in the womb by Lord Krishna. इस फोटो में अगर देखेंगे that he is in the womb of his mother, and Krishna came there becoming a small size, एक small size के, ऐसा बताया जाता है, size of a अंगुष्ठ मात्रम, एक अंगूठे के size के वहां पर थे भगवान, and with his like शंख चक्र गदा पद्मा, and he is trying to keep the ब्रह्मास्त्र away. जो ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने इनको मारने का प्रयास किया, तो उससे रक्षा की परीक्षित महाराज की भगवान श्री कृष्ण. तो ऐसे ही भगवान सभी अपने भक्तों के साथ हैं हमेशा. यही हमें फेथ इससे डेवलप करना है, दैट वो एक्चुअली वहां पर भी बचाने के लिए हमें हैं जहां पर हम सोच भी नहीं सकते. हम कॉन्शियस ही नहीं है. इन द वomb ऑफ मदर वी आर नॉट totally conscious that much, but there also, if Krishna is willing or if God wants, he can protect us. तो हमें बहुत ज्यादा fearful नहीं होना चाहिए लाइफ में. हमेशा भगवान की ही इच्छा से जो भी कार्य होगा वो कार्य होगा. तो हमेशा हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं, अगर हम भगवान के लिए नाम जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं, he is there to protect us. ऐसा वो बताते हैं भगवत गीता में, सब जगह बताते हैं. समो अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चापि हम. ऐसा करके वो बताते हैं that I am not partial to anyone. मैं किसी से पार्शियल नहीं हूँ, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, who are ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति के साथ जान देने के लिए तैयार, का मतलब ये नहीं कि हम सब तुरंत उस लेवल पर आ सकते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं भगवान के लिए, बट एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहे हैं मेरे लिए भक्ति के साथ. आप सब लोग
एक चीज ट्राई जरूर कर सकते हैं, लाइक स्टार्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है थोड़ा बहुत कभी, कि आप लोग भगवान पे जो घर में आप अपने फोटो रख सकते हैं भगवान का जो हमने दिया था उसको फ्रेम करके या फिर कोई भी, और कभी कभी एटलीस्ट भोग लगा के उसको भोग लगाने का प्रयास कर सकते हैं भगवान को। और भोग लगाने के लिए मंत्र लाइक जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र को उन्हीं को चैंट कर सकते हैं। थोड़ी देर भगवान को 5 मिनट दीजिए खाने के लिए, एंड देन यू टेक, और इससे आप अपना प्रेम व्यक्त करेंगे भगवान के साथ। अगर आप इस तरह से कुछ कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो आप भी फील कर पाएंगे कि कैसे भगवान हमारे साथ हैं। लाइक अगर हम कुछ एक्शन ही नहीं करेंगे देन तो हमें नहीं फील होगा कुछ भी, लेकिन अगर हम इस तरह से प्रेम अपना भगवान के साथ डेवलप करेंगे, लेकिन अगर घर में बाकी लोग इसको आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी अपोज करता है तो उसको आप देख सकते हैं सिचुएशन को, किसी को हमें गुस्सा दिलाने की या वो सब करने की नीड नहीं है। बट अगर आपके लिए कभी पॉसिबल है, कभी कुछ घर में अच्छा बना है, स्वीट बना है, स्पेशली कुछ भी स्वीट बना है, तो वो भगवान को हम खिला सकते हैं। भगवान के लिए कभी कभी पानी पिला सकते हैं दिन में 1-2 बार। और अगर लाइक फूड भी दे सकते हैं, बट वो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना रहता है दैट भोग लगाने के लिए वी डोंट गिव ऑनियन गार्लिक फूड, एंड वेजिटेरियन ही देना होता है। तो दैट आल्सो आई होप ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी ऑल दीस थिंग्स। तो इस तरह से हम भगवान के साथ अगर संबंध डेवलप करेंगे, एंड इस तरह से नहीं भी करेंगे, अगर हम सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, then he is always there for us, but he needs devotion, only and only devotion, कि हम भगवान पर निर्भर हैं, कि हम भगवान को कुछ मानते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे हैं कि लाइक भगवान से कुछ कनेक्शन मतलब मानते ही नहीं, बस ऐसे ही जस्ट some theoretical things are there for most of the people, it is like that कि कोई तो भगवान है, घर के मंदिर में सब फोटोज रखी हैं, इनमें से कोई सा भगवान होगा, कोई तो होगा, और जब जरूरत होगी वो हम उसको बुलाएंगे, वो आ जाएगा। दिस इज क्वाइट impersonal kind of relation, मतलब पता नहीं कैसा रिलेशन है ये तो, बट वी शुड हैव सम पर्सनल थिंग कि हाँ भगवान कृष्ण से हम संबंध डेवलप करना चाहते हैं, एंड वी रियली वांट टू हैव रिलेशनशिप विद हिम लाइक दैट, एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज डिवोटीज, दैट ही प्रोक्लेम्स इन ऑल द स्क्रिप्चर्स। वो चिल्ला चिल्ला कर सभी स्क्रिप्चर्स में यही बोलते हैं कि अपने भक्तों के लिए मैं सब रूल्स तोड़ दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, और वो करके भी दिखाते हैं। यही उन्होंने किया महाभारत में, अगर आप देखेंगे वो बार बार उन्होंने सभी रूल्स ब्रेक किए। आप लोगों को पता होगा दैट टू सेव अर्जुना, उनको जो अर्जुना को बचाने के लिए उन्होंने वहां पर जयद्रथ आई थिंक उनको किल करने के लिए सूरज छुपा दिया था, एंड देन जब अर्जुन लेट गए मरने के लिए कि मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, तभी वहां पे सूरज वापस आ गया, एंड देन अर्जुना किल्ड जयद्रथ देयर। एंड मेनी टाइम्स जब ही एक दिन भीष्म पितामह ने ही टूका वाओ कि अगले दिन सारे पांडव खत्म, ये 5 तीर मैंने रखे हैं, इन 5 तीर से 5 के 5 को खत्म कर दो। सो टू प्रोटेक्ट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो भीष्मा like Arjuna told Bhishma that Arjuna told like Krishna told Arjuna कि भीष्मा के पास 5 वो हैं एरोस, और वो उन्होंने दुर्योधन को दिए हैं, तो आप उनसे वापस लेके आ जाओ, क्योंकि उनके पास कुछ एक बून था अर्जुना के पास, अर्जुना ने एक बार दुर्योधन का लाइफ सेव किया था। तो these things infinite number of times Krishna protected the Pandavas। ये आप एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि कैसे परीक्षित महाराज को सेव किया मदर के वूम्ब में, जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। और कृष्णा आज भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने डिवोटीज को। दिस वी शुड बी हैविंग फुल फेथ। हमारे लिए सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं आती जितनी पांडवाज के लिए आई है, तो इसी तरह से भगवान भी प्रोटेक्शन जितना हमें नीडेड है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। इस वर्ल्ड में सबकी तो रक्षा कर ही रहे हैं, और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। सो परीक्षित महाराज का रक्षा करने के बाद, ये परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा ने मारने का प्रयास किया था जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद तो सभी कौरव तो मर ही चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा नहीं मरे थे। अश्वत्थामा बिकॉज वाज अनदर कैरेक्टर, तो उन्होंने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से पहले इनको मारने का प्रयास किया, जो परीक्षित महाराज हैं मदर उत्तरा के गर्भ में ही। और फिर भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, और उसी समय पर
जो क्वीन कुंती है, जो कुंती महारानी है, जो पांडवास की मदर है, उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए स्तुति गाना आरंभ किया कि भगवान, तभी भगवान वहां से जा रहे थे द्वारका के लिए, क्योंकि अभी द्वारकावासी भी बहुत इंतजार कर रहे थे भगवान का। भगवान वहां पे बहुत लंबे समय से थे, युद्ध जब से स्टार्ट हुआ उससे पहले से ही, और बहुत समय हो गया था अभी, तो भगवान जाना चाहते थे, लेकिन कुंती महारानी सबने रोकने का प्रयास किया, और कुंती महारानी ने बहुत ही सुंदर प्रेयर्स किए भगवान के लिए। सो वो हम थोड़ा देखते हैं और कैसे प्रोटेक्शन किया उस पर हम जाते हैं, एंड देन वी विल सी। सो मैं कल बता रहा था कि भगवान के भक्त जो हैं वो प्रार्थना करते हैं, कल मतलब लास्ट टाइम, कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण का बस वो नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को जब उन्होंने बचाया, तो ये उत्तरा जी का, उत्तरा ने ये वाला श्लोका सिंग किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्यम त्वद अभ्यासम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। और ऐसे ही श्लोक आते हैं, ऐसा देव इसमें लिखा है ना, देव देव जगतपते, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण महाबाहो। जब एक बार ये कृष्ण कृष्ण महाबाहो बोलते हैं वृंदावन के वासी, जब वहां पर एक बार फायर लग जाती है उससे बचाने के लिए, सो दैट वे कृष्णा's devotee they just sing Krishna's name whenever they want protection from Krishna। तो बस भगवान अपने नाम लेते ही वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और भगवान के नाम अभिन्न है, यही हमें समझना है, भगवान अपने नाम में ही उपस्थित हैं। तो इसीलिए जो हम चैंटिंग करते हैं एक्चुअली वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत महान चीज है। हमें पूरे सम्मान के साथ, पूरे फेथ के साथ भगवान का नाम चैंट करना चाहिए। मैं भी अपने लाइफ में ये कोशिश करता हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं, रेगुलरली करते हैं तो लाइक फॉर अस वी ट्राई टू चैंट सम मोर टाइम 1 hour, तो हमारे लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है दैट इट बिकम्स लाइक, आप लोगों के लिए भी जो भी रेगुलरली कर रहे हैं, कभी कभी ये एक प्रैक्टिस जैसा बन जाता है रादर देन कॉल ऑफ डिवोशन। तो ये हमारे लिए एक्चुअली बीच बीच में हमें रिमाइंड करते रहना पड़ता है दैट वी आर चैंटिंग टू show our devotion to Krishna, to call him in a very nice mood. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस वे अगर हम डिवोशन के साथ कॉल करते हैं, देन आवर लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, दैट हम पूर्ण रूप से कृष्णा पर निर्भर हैं, एंड वी आर कॉलिंग हिम, वी आर हैविंग रिलेशन टुवर्ड्स हिम विद हिम, एंड वी नो द फिलोसफी ऑफ भगवत गीता की कैसे हम, ये शरीर नहीं है, अगर शरीर की मृत्यु भी हो जाती है हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है, ये नॉलेज हमें है, तो हमें फियर नहीं रहेगा इस वर्ल्ड का। एंड वी नो दैट इन दिस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी डेंजर्स विल कीप ऑन कमिंग, बट वी हैव कृष्णा विद अस। तो ऑल दीज थिंग्स गिव अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू फेस द सिचुएशंस, एंड हमें ये हमेशा अपनी लाइफ में कि कैसे हम कृष्णा को हमेशा ऐड करें, वो हम सोचते रहें। तो और कृष्ण के लिए कुछ करें, कुछ एक्शन भी हम कृष्ण के लिए करें, वो अगर हम सोचते रहें, मेडिटेट करते रहें अलोंग विद आवर स्टडीज, हमें स्टडी जो कर रहे हैं वो भी कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। सो उसके लिए भी हमें कुछ वो नहीं है कि स्टडी हमारा अलग है कृष्ण से, कृष्ण के डिवोशन से। स्टडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कृष्णा's डिवोशन। सो एक्चुअली द प्रेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सो लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि आज हम उसको लर्न करेंगे, तो ये वाला वो श्लोका है जिसको हम लर्न कर सकते हैं, और आप सब लोगों से मैं ये रिपीट करवाऊंगा, सब लोगों को बोलना है ये श्लोका एक एक बार, ठीक है? तो मैं 3 बार रिपीट करूंगा और इसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसको याद करने का कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कृष्ण के सिर्फ नाम है इसमें, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग याद करेंगे और इसको कभी कभी चैंट करेंगे दिन में, तो इससे कृष्ण का डिवोशन काफी इंक्रीज होगा श्लोका से। सो लेट अस चैंट दिस। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So first name is Krishnaya, Krishna, Vasudevaya, son of Vasudev, Devaki Nandanaya cha, son of Devaki या देवकी नंदन, नंद गोप कुमाराया, नंद जो महाराज है, नंद महाराज जो गोप हैं, गोप कुमार, son of गोपा, गोविंदा, so Krishna is Govinda, नमो नमः, I do my obeisances या नमस्ते जैसे हम बोलते हैं, नमो नमः, so that way this is the simple sloka. So now I think one by one all of you can repeat it if you don't mind. I think अच्छा रहेगा अगर आप लोग repeat करेंगे. Maybe खुशी you can start if you are there. So Yes, I am there here only. yeah. So hope I am audible. Yes. So I'll start. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Yes. Yeah. So next I will call. I think Aanchal. मुझे जो भी नाम दिखेगा मैं call करूँगा. Yeah, Aanchal maybe if you can unmute and speak. Yes, sir. I'm going to. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandayana ka Nanda Gopa Kumarya Govindaya Namo Namah. Yeah, very nice, Aanchal. So yeah, Richa, you can recite. Yes, sir. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Yeah, very nice. Next time हमारा सेशन शुरू होगा श्लोका का टेस्ट होगा आप सब लोगों का, ओरल टेस्ट. आप सब लोगों को रिसाइट करना है बिना देखे, चीटिंग किए बिना. तो आज याद कर सकते हैं. मे बी खुशी यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस श्लोका और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट आई विल कॉल दीपा, सो यू विल रिसाइट. हरे कृष्ण गुरुजी. हरे कृष्ण. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. Very nice. So next is Pragati Tripathi. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govinda Namo Namah. Very nice. Next is the other Pragati, Pragati Gupta. जी सर. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. Very nice. Thank you. Next is Muskan. You would like to recite, Muskan? Okay. Next is Nidhi. So, Nidhi, you would like to recite? Okay. Next is Akansha. आप करेंगे recite? Hare Krishna. Hare Krishna. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Yeah, thank you very much. So आप सब लोग try कर सकते हैं. It is very simple and very beautiful shloka. So actually very simple and Krishna's name are there, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा इसको recite करके. So that way.
So now coming back to another shloka. Actually, this is another shloka which is very simple again and very beautiful. So it tells that Krishna is completely like a lotus flower. So I hope आप सब लोगों ने lotus flower देखा है. It is very very beautiful. So इस world में actually बताया जाता है कि भगवान का किसी से कंपैरिजन करना, मतलब भगवान के बारे में समझना कि भगवान कितने सुंदर हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है. जो सुखदेव गोस्वामी या व्यास देव हैं, वो सोचते हैं कि कैसे भगवान के बारे में कैसे समझाएं कि भगवान कितने सुंदर हैं. तो फिर वो एक अप्रोक्सीमेट, एक मतलब जो थोड़ा बहुत मैच करता है, अप्रोक्सीमेट एक लेते हैं कि ऐसा कुछ अगर बताया जाए तो फिर वो मतलब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मे बी 0.1% डिस्क्रिप्शन. मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, 0.1 बोलना चाहिए या 0.1 ऐसा कुछ नहीं पता मुझे, बट हाँ मतलब कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी झलक. तो वो लोटस फ्लावर में होती है और वो भी ब्लू कलर की, लाइक अ मॉनसून क्लाउड, क्योंकि भगवान का कलर ऐसा है ब्लू कलर का. वो ब्लू भी नहीं है ऐसा कि भगवान का कलर ब्लू है, इट इज लाइक अ मॉनसून क्लाउड. अभी बारिश आने लगी है, आज तो हुआ था इधर, तो आप लोग देख भी सकते हैं कैसा होता है, मॉनसून आने वाला है. सो दैट वेरी ब्यूटीफुल कलर एक्चुअली. सो यही श्लोका यहाँ पर कुंती जो है, मदर कुंती, वो बता रही हैं कि हाउ कृष्णा इज जस्ट लाइक अ लोटस. और एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा गहराई का बात बताऊंगा. पहले इस श्लोका को मैं रिसाइट करता हूँ. नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज कुंदरहे. So बोल रहे हैं नमो पंकज नाभाया, whose navel is just like a lotus, whose माला, मालिने, he wears a माला. भगवान माला के लिए काफी फेमस है, लाइक वैजंती माला. ये गाना भी हम लाइक कीर्तन, लाइक कुछ टेम्पल्स में चलता रहता है, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, कुछ तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा. इन टेम्पल्स इट इज प्लेड नॉर्मली. So that way, Namo Pankaj Netraya, that his eyes are just like lotus petals. Actually बोला जाता है कि his the shape of eyes is very beautiful. हमारी तो छोटी छोटी आंखें या कुछ इस तरह से, हमारी तो चश्मा भी लग जाता है कुछ लोगों को. I'm not pointing to anyone, I'm just telling like that कि हमारी it is not like that, but Krishna जो है is very very beautiful. नमस्ते पंकज मैं भी यूज करता हूँ स्पेक्स एक्चुअली, जब लैपटॉप पर वर्क करता हूँ. दैट सो नमस्ते पंकज अंग रहे. सो देन ही इज टेलिंग दैट हिज फीट आर लाइक दिस लोटस. तो इसमें श्लोका में अगर हम गहराई से जाएं ना, तो कितना सोचकर ये श्लोका बोला है, ये हम सोच भी नहीं सकते. मतलब ऐसे ही कोई श्लोका कोई नहीं बोल देता है ऐसे कि मदर कुंती ने सोचा कुछ भी और बोल दिया. सो इसमें बताया गया है कि उन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला नमो पंकज नाभाया, उनकी नाभि के बारे में बोला भगवान की. एक्चुअली भगवान को लाइक द प्रोसेस ऑफ सीइंग लॉर्ड इज फ्रॉम हिज लोटस फीट. उनके चरण कमल को हम पहले देखें, फिर धीरे धीरे ऊपर देखें, एंड देन द लोटस फेस. सो बट मदर कुंती she is following that method, but उन्होंने सबसे पहले ऐसा नहीं बोला नमस्ते पंकज अंग रहे कि आपके चरण कमल को मैं प्रणाम करती हूँ, because she felt a little shy. मतलब कि लोग क्या सोचेंगे, shy in the sense like it was some relationship between Krishna and her. हम नहीं ज्यादा समझ सकते. that she is her aunt, वो उनकी बुआ है. मतलब आप सब लोग जानते हो बुआ होती है, फादर्स सिस्टर बुआ, तो वो उनकी बुआ है. तो काफी अजीब लगेगा कि आपकी बुआ आपको कह रही है कि नमस्ते, और या फिर लाइक शी इज पेइंग ओबेसेंसीज, ऑल्दो ही इज गॉड सुप्रीम पर्सनालिटी, बट टू टेक केयर ऑफ दैट रिलेशनशिप आल्सो, ब्लड रिलेशन इज देयर, दैट वो आपकी बुआ है. तो अभी आप लोग अपने लाइक कहीं पर भी जाते हैं, अपने मामा के घर जाते हैं, तो वी पे ओबेसेंसीज, उनको चरण स्पर्श करते हैं, या फिर मतलब बॉयज नॉर्मली, या फिर एटलीस्ट वी से नमस्ते और व्हाटएवर द कल्चर इज देयर इन डिफरेंट प्लेसेस. सो हम करते हैं रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी स्पीक. लेकिन कैसा लगेगा कि आपको आपके मामा आपको नमस्ते बोले और लाइक कुछ ऐसा उल्टा आपके पैर छूने लगे, तो वेरी इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग. सो कृष्णा के लिए काफी एम्बैरेसिंग होता. सब लोग वहां पर खड़े हैं और उनकी जो बुआ है उनको लाइक उनके लाइक टेलिंग जस्ट लाइक ये चरण स्पर्श करने के समान ही है ऐसा बोलना नमस्ते पंकज अंग रहे. So just to save Krishna from that embarrassment, she just prevented herself to speak that line in the first go and spoke that at the end.
so that way, and she spoke in a order, ऐसा नहीं बोला जाता कि कुछ भी बोल दिया. So the navel is at the abdomen, and then she spoke about the mala, and then she spoke about eyes, and then she went back to the downside to the lotus feet of the Lord. So that way these shlokas are actually, अगर कोई बोले ये scriptures किसी ऐसे ही व्यक्ति ने लिख दिया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है. उसको पता ही नहीं कि scriptures में कितना गहराई है. The shlokas are written in so much of poetic way. यहाँ पर सब कुछ इतना rhyme scheme follow होता है, and a word is having so many different meanings, और word इतना श्लोका का इतना गहरा meaning है. So no humanly person can do this thing. All these things are coming directly from Vyasdev, who is none other than Krishna, in Krishna's incarnation, literary incarnation. तो ये सब जो है literatures actually really they are very powerful and transcendental. They are directly coming from God. Otherwise इतना beautiful लिख पाना किसी भी human being के लिए और इतना सोच के, this is not possible. Humans can just write some love songs, and that too also some these days very weird kind of things. They can't write such glorifications. So then we will discuss 1-2 shlokas, and then we will end. Maybe 5 minutes में हम end करते हैं. So then she's thankfully remembering Krishna. तो हमें भी कृष्णा को रिमेम्बर करना चाहिए thankfully कि कृष्णा ने हमारा लाइफ में कितना हेल्प किया है. All of us actually we have so many things to thank Krishna कि हम सब लोगों को भगवान ने इतने अच्छे जगह जन्म दिया, इंडिया में जन्म दिया. इंडिया में भी like we are born in a place mostly religious places पर हैं सब लोग. कानपुर अपने आप में religious है, उसके आसपास की सभी जगह, अयोध्या है हमारे इधर ही, वृंदावन is also there, and Naimisharanya, everything is there in nearby places only, and we are so much fortunate. और गंगा जी हैं आसपास कानपुर के, so many rivers are also there. So हम सब लोगों के पास, and our body is so much healthy and all, कि हम सब लोगों के पास भगवान ने पूरा अच्छे से शरीर दिया है, that we can speak, we can hear. Everyone is not having such facilities, and we also have the facilities कि हमें अच्छी फैमिली में दिया कि हम पढ़ सकें. PSIT जैसे कॉलेज में आप, या फिर जो भी कॉलेज में KNIT आप, like you can study there. तो ये सब चीजें हमारे पास थैंक करने के लिए कितना सब कुछ है भगवान. तो ये सब चीजें हैं, और बाकी भी हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज सिचुएशंस आती रहती हैं, तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आया होगा, तो भगवान ने प्रोटेक्शन दिया है कि उन सिचुएशंस को हम आगे क्रॉस कर सके और आगे बढ़ पाए. तो इसी तरह से लाइक क्वीन कुंती इज आल्सो रिमेम्बरिंग कि कैसे कृष्णा ने उनको अलग अलग सिचुएशन में हेल्प किया. जो भी सिचुएशंस आई, कृष्णा ने हमेशा, वो साथ में हो या दूर हो, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया. सो इसमें लिखा है, we will go directly to the meaning. So maybe someone can read the meaning. Maybe Aanchal, आप read करेंगे meaning translation. My dear Krishna, your lordship has protected us from the poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Aswathama. Yeah. So यहाँ पर वो अपनी actually blessings count कर रही हैं, that how many times, innumerable times Krishna has helped us. और उसमें से अगर आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल है फ्रॉम द विशियस असेंबली, जो असत सभा करके इसमें श्लोका में लिखा हुआ है. एंड दैट इज व्हेन लाइक ऑल द पीपल, धृतराष्ट्र, बेसिकली दुर्योधन एंड दुशासन, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द्रौपदी, मदर द्रौपदी, उनको लाइक they tried to pull her clothes out, and all those such things in such a difficult situation also. We cannot just imagine कि इतनी difficult situation में से कैसे वो बच के निकले. भीम को वो पॉइजन दिया गया था, विषान, जो पहला इसमें लिखा है. फिर उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया. फिर उसके बाद उनको एग्जाइल मिला, असत सभा हुई, और एग्जाइल में बहुत सारे राक्षस थे. और फिर अभी ये इतना बड़ा महाभारत हुआ. महाभारत उसका नाम है. पूरे वर्ल्ड के सारे रूलर्स आके सब खत्म हो गए, सब की डेथ हो गई. एक्चुअली महाभारत में hardly anyone survived, only 7 people survived out of the war.
there were 5 Pandavas, Krishna was there, and Satyaki was there. So out of that whole war, जो भी युद्ध में लड़ रहे थे कोई नहीं बचा, दोनों तरफ के सभी का डेथ हो गया, like that. So this was such a dangerous situation जहां पर करोड़ों लोगों का डेथ हुआ, and in such situation also Krishna protected them. Krishna is actually, the people on the other side, they were very powerful. Bhishma Dev, he was 5,000 times more powerful than Arjuna. Arjuna उनके सामने बच्चे थे, कुछ भी नहीं थे. So they were just like kids, but because there were protection from Krishna, they can cross over the difficulties. तो ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में हम सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए. अगर हमारे साथ भगवान है तो हम कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन को, कैसी भी डिफिकल्टी हो, उसको क्रॉस कर सकते हैं. वी शुड ऑलवेज हैव सच फेथ. लेकिन हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हम हमेशा भगवान को अपने साथ रखें. भगवान सबके साथ हैं, लेकिन भगवान को अपने साथ इस तरह से रखें कि हाँ, उनके साथ कुछ रिलेशन है हमारा. हम फेवरेबल तरीके से भगवान को अपने साथ रखें, वो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए. As such, he is protecting everyone, but for his devotees, he can cross all the limits. So now there are so many lessons, so many things to be discussed, but there is one shloka I want to speak about that. And yes, so this is the shloka which tells that जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्रीभिर एदे मना मदः पुमान ना एवहरति अभिदातुम वै त्वम किंचन गोचराम. वो बताती हैं मदर कुंती that people who are proud, they can never heartfully, they can never accept God. वो बता रही हैं नेचुरली इस वर्ल्ड में ऐसा होता है, जो लोग बहुत प्राउड होते हैं वो भगवान को प्रेम पूर्वक नहीं बुला पाते. तो भगवान उनके नहीं है, भगवान उनके लिए नहीं आते हैं, भगवान उनसे प्रेम पूर्वक संबंध नहीं रखते हैं, ये वो बता रही है. जो मद है, मधा पुमान, जिनके अंदर प्राइड है, प्राइड भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं. तो हमें प्राइड से दूर रहना चाहिए. और प्राइड आता किस चीज से, वो भी यहाँ पर बताया गया है. जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, कि अगर कोई अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल सोचता है तो उसको लगता है भगवान की कोई जरूरत नहीं है. आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल बॉडी, आई एम वेरी स्ट्रांग. एंड ऐश्वर्या, ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फैमिली ओनली, सो दे मे आल्सो forget completely God. Shruta, who thinks that I am very intelligent, like that. So all these things to make a person proud. तो हमें ये चीजें होते हुए भी अगर हमारे पास ये हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये चीजें होनी चाहिए, हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके होने के बाद प्राउड होना वो प्रॉब्लम है. That we forget God. One may be intelligent, one can be the best engineer, one can be the best student in the college, one can be best scientist, most intelligent person, but still he can be a devotee of God. One can be most beautiful, but still he or she can be a devotee of God. One can be most rich, but again then also one can be a devotee of Lord. And there are examples, innumerable examples in the scripture and in daily life also. So आप देखेंगे, जैसे we talked many times, like there are persons like who is the like CEO of Ford Motors, so Alfred Ford. So he is also a devotee of Krishna, even though he is so rich, but still he has faith on Krishna. And there are people who are intelligent also, many people who secured good ranks in IITs, and then also they are having faith in Krishna. They are also trying to become devotees of Krishna. Someone may be beautiful also, then also they are also following Krishna. So there are various, in other countries there are various people who were Hollywood actresses, they were models, and they were such beautiful person, but still they became devotees of Krishna.
तो कोई भी चीज फाउंडेशन नहीं है हमें भगवान की भक्ति से रोकने के लिए. The only thing is that we should not be proud of all these things. We should have these things and we should thank God and we should thank Krishna, and then thankfully we have devotion towards Krishna. This is the teaching of all these things given by Mother Kunti, and actually there are so many other teachings also, but we will continue next time, and let us end for today. अगर कोई question है that